तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका द नेकलेस। आज जो हम इस चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। एक मटिल्डा होती है इसमें, जिसको कि ग्रैंड पार्टी के लिए इन्वाइट किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस होती है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉजेज इट, वट हैपन्स देन। वो अपने फ्रेंड से जो है नेकलेस बोरो करती है, लेती है, मांगती है, और उसके बाद उसे खो देती है। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है जब वो नेकलेस को खो देती है। तो हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ एन थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। यानी वो एक इतनी सुंदर लेडी थी जो, और इतनी यंग लेडी थी जिसकी बदकिस्मती थी कि वो एक क्लर्क की फैमिली में उसने जन्म लिया। शी हैड नो डोरी नो होप्स नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। उसका कोई डोरी नहीं था, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं थी, कुछ भी वो जानती नहीं थी उस टाइम पे। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस एट द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी वाज सिंपलाई बट शी वाज अनहैप्पी। यानी वो जो चाहती थी कि मेरी उसकी जो शादी है वो किसी अमीर लड़के से हो, किसी अमीर खानदान में घराने में उसकी शादी हो, लेकिन उसकी जो शादी होती है एक ऐसे क्लर्क से हो जाती है जो कि बोर्ड एजुकेशन ऑफिस में काम करता है। यानी वो ज़्यादा जो है अमीर नहीं होता है। वो लड़की बहुत सिंपल तो होती है, वो लेडी जो मटिल्डा होती है, लेकिन वो जो होती है थोड़ी अनहैप्पी रहती है, हमेशा खुश नहीं रहती है। वो अपने आसपास की चीज़ों से जो उसे मिलता है उससे वो खुश नहीं रहती। शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियसिस एंड लग्जरीज। उसका मानना है कि वो इस धरती पर उसका जन्म केवल लग्जरी और डिलीशियस यानी अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए ही हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम अ the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs, all these things stuttered and angered her। और जब वो देखती है अपने आसपास कि वो एक पुराने से घर में रहती है और ऐसे अपार्टमेंट में रहती है जिसकी दीवारें जो हैं वो काली हैं, उन पर काई जमी हुई है, और उसके बाद उसकी जो चेयर्स हैं वो कितनी गंदी हुई हैं, टूटी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसे देखकर थोड़ी इरिटेशन उसे होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, वो अनकवर्ड द टेरीन विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। यानी जब वो अपने घर पे अपने पति के सामने खाना खाने के लिए बैठती है, और जब उसका पति खाने को देखकर कहता है कि ये कितना गुड पॉट पाई है, पॉट पाई एक डिश होती है, तो ये कितनी गुड पॉट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है, ऐसा जो है उसका हस्बैंड कहता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और वो कहता है कि इससे मैं नहीं, इससे अच्छा मैं कुछ सोच ही नहीं सकता अपने डिनर के लिए। ऑफ शाइनिंग सिल्वर शी थॉट ऑफ द एक्सक्वेज्ड फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नॉथिंग। वो कहती है कि मेरे पास जो है ना, तो मैं, मेरे पास कोई फ्रॉक्स है खाने के लिए, फ्रॉक कांटा ना, कि ना ही उसके पास कोई नाइफ है अच्छा, ना ही उसके पास कुछ भी चीज़ें हैं जिससे वो जो है खाना खा सके, ना ही उसके पास शाइनिंग सिल्वर बर्तन है उसके पास, और ना ही कोई डिनर सेट है अच्छा। तो एंड शी लव्ड दोज थिंग्स, और वो उन्हीं चीज़ों को जो थी पसंद करती थी, और ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। तो शी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूलमेट एट द कन्वेंट वो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। और उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो उसकी स्कूलमेट थी, जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन वो मटिल्डा जो थी वो उससे मिलना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। और जब वो उसके घर से लौटती थी तो वो बहुत जो है दुखी हो जाती थी कि वो इतनी अमीर है, मैं इतनी गरीब हूँ, ये सोचकर। शी वेप्ट फॉर वोल्ड डेज फ्रॉम डेस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट। और वो पूरा दिन जो था वो रोती रहती थी, दुखी रहती थी और डिसअपॉइंटमेंट में बिताती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड एंड लार्ज एनवलप। एक दिन उसके पति जो ऑफिस से घर आते हैं एक एनवलप के साथ, वो एक लार्ज एनवलप होता है। तो हेयर ही सेड ही इज समथिंग फॉर यू। उसका पति कहता है कि यार तुम्हारे लिए देखो इसमें कुछ है। उसके बाद मटिल्डा का क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। तो मटिल्डा क्या कहती है, शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड्स। और वो जो उसका हस्बैंड होता है वो एनवेलप को खोलता है जल्दी से, और उसमें जो प्रिंटेड कार्ड रहते हैं उसको निकाल कर
पढ़ता है और उस पर क्या वर्ड्स लिखे रहते हैं ये: द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियर आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। यानी वो जो होता है एक इनविटेशन होता है, उनको एक पार्टी में बुलाया जाता है, जो किसकी पार्टी होती है? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की वो पार्टी होती है। जो मिनिस्टर होते हैं पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, उनके घर पर पार्टी होती है और उसमें जो है मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल को बुलाया जाता है। लॉयसेल जो थे उनका सरनेम था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग डिलाइटेड अस हर हस्बैंड एंड होप्ड शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद डैट। यानी वो जब अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसमें ज़्यादा देखकर खुश नहीं होती और उस इन्विटेशन को जो होती है वो आसानी से ये फेंक देती है टेबल पर और बड़बड़ाने लगती है। मरमरिंग यानी बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं इसे देखकर क्या खुश होंगी इसे देखकर। उसके बाद उसके पति का क्या रिएक्शन होता है पढ़ते हैं। बट माई डिज़ायर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। लेकिन उसका पति कहता है कि मुझे लगा शायद ये तुम्हें खुशी देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओसेशन, और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। एंड अ फाइन वन, और हम इसमें जा भी सकते हैं। उसके बाद एवरीबडी विशेज वन डेट एंड इट वेरी सिलेक्ट। यानी हर कोई विश करता है कि हम जो हैं सिलेक्ट हों इस चीज़ के लिए। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ नहीं मिली है, केवल मुझे ही जो है और मेरे कुछ साथियों को ही जो है इस इनविटेशन को मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम सारे ऑफिशियल वर्ल्ड को यहाँ पर जो है वो मिलोगी। जो पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे उनको जो है तुम देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग अस डेट। यानी जैसे उसका पति कहता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, ऑफिशियल वर्ल्ड के लोग आएंगे, तो वो कहती है कि वो पहले तो इरिटेट हो जाती है और उसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास ऐसी पार्टी में जाने के लिए कपड़े हैं। ये जो है मटिल्डा अपने पति से कहती है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, ही स्टमर्ड वाइट द ड्रेस यू वर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो उसका पति कहता है कि तुम उस ड्रेस को क्यों नहीं पहन लेती जो तुम थिएटर में मेरे साथ पहनकर जाती थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। यानी उसका पति कहता है कि वो जो ड्रेस है वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टपेफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ दिस वाइफ वीपिंग। यानी वो जो होती है अब उसकी मुड़ जाती है और चुपचाप होकर जो है अचानक ही रोने लगती है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज द मैटर। उसका पति वापस पूछता है कि क्या मैटर है, मुझे बताओ। व्हाट इज़ द मैटर। तो फिर से कहता है कि क्या मैटर है। बाय वॉलेंट एफर्ट, मतलब ऐसा लगता है कि वो बोलने की कोशिश कर रही है चिल्लाते हुए। शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ कल्म वॉइस। और वो जो होती है अपने आप को रोकती है कि मैं नहीं चिल्लाऊँ, और एक कल्म वॉइस में यानी धीरे आवाज़ में बोलती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने जो उसके गाल होते हैं वो आंसू से गीले हो गए होते हैं और उनको पोंछते हुए कहती है नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू हिज दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग वोज वाइफ इज़ बेटर फिटेड बट आउट देन आई। वो कहती है कि मेरे पास जो है ड्रेस नहीं है पहनने के लिए और मैं जो हूँ वो इसके लिए फिट नहीं आऊँगी, और तुम जो है ये कार्ड है अपने किसी कलीग यानी अपने ऑफिस के ही किसी दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ उस पार्टी में जाने के लिए बेटर होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ही वॉज ग्राइव्ड बट आंसर्ड लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल। अब उसका पति उससे पूछता है कि अच्छा बताओ कि तुम जो है एक नई ड्रेस लोगी तो वो कितने तक की आएगी और उस ड्रेस को तुम आगे तक पहन पाओ। ऐसी कोई कॉस्ट्यूम तुम अपने लिए चूज़ करो जो कि थोड़ी सिंपल हो और ज़्यादा महंगी भी ना हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम that she could ask for without blinking within immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। वो अपने मन में एक पहले तो पलटती है और कुछ टाइम के लिए सोचती है कि मैं कितने पैसे मांगूं कि मेरा जो पति है वो ये ना सोचे कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे और घर का खर्च भी जो है वो चल जाए। तो इसलिए वो सोचती है पहले। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs out
टू कवर इट। वो पहले कहती है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जो है लगभग 400 फ्रांसिस का जो है वो आ जाएगी मेरे लिए एक ड्रेस। ही टर्न अ लिटिल पेल फॉर he had saved just this sum to buy a gun that he might to able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। जो उसका पति था मटिल्डा का, उसने पैसे कुछ बचाए हुए थे ताकि वो जो है एक गन खरीद सके और अपने दोस्तों के साथ जो है वो हंटिंग पर जा सके, हंटिंग पार्टीज कर सके नेक्स्ट समर में, और अपने लिए एक गन खरीद सके। लेकिन वो जो होता है नेवरथलेस ही आंसर्ड वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। लेकिन उसका जो पति होता है वो तैयार हो जाता है उसे अपने पैसे देने के लिए जो उसने बचाए हुए होते हैं, और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने लिए जो है एक प्रिटी ड्रेस खरीदना। इतना कहकर उसका पति जो है उसे पैसे दे देता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड द मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड डिस्टर्ब्ड एंग्जियस नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियर बाय रेडी। अगले दिन जो दिन आता है फंक्शन का, तो जो मिस्टर मैडम लॉयसेल होती है, जो मैडम लॉयसेल होती है वो बहुत जो है डिस्टर्ब दिखती है, और वो ऐसा लगता है कि वो पार्टी में जाने के लिए रेडी नहीं है, जबकि जो उसकी ड्रेस होती है वो तैयार रहती है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। उसका पति कहता है कि तुम जो हो इतने, शाम को उससे पूछता है उसका पति कि तुम जो हो इतनी दुखी हमेशा क्यों रहती हो, मैं तुम्हें 3-4 दिन से देख रहा हूँ, क्या बात है जो तुम और ज़्यादा दुखी हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। यानी उसकी पत्नी कहती है कि मैं जो हूँ वो ज्वेलरी ना होने की वजह से परेशान हूँ। नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद, और मेरे पास खुद को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी। वो कहती है कि मैं जब अपने आप को सजा ही नहीं पाऊंगी और मेरे पास कुछ पहनने के लिए है ही नहीं, कुछ अच्छा दिखने के लिए मैं कर ही नहीं सकती, तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम जो है वो पार्टी में ना जाएं। उसके बाद आगे क्या होता है, तो ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। अब उसका पति रिप्लाई करता है कि आप तुम जो हो वो नेचुरल फ्लावर्स को लगा सकती हो और इस सीज़न में वो जो है वो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और खुशनुमे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो नहीं मानती अपने पति की इस आइडिया से। नो शी रिप्लाइड देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो कहती है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि बहुत सारी जो रिच वुमेन है उनके बीच में मैं एक शेबी यानी अजीब सी सुगंध लेकर जो हूँ उनके साथ खड़ी रहूँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर, go and find your friend Madam Forestier and ask her to lend you her jewels। अब उसका पति कहता है कि कितने स्टूपिड हैं हम दोनों, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी दोस्त के पास जाओ, जो उसकी दोस्त थी मैडम फॉरेस्टियर, वो बहुत ज़्यादा रिच थी, तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाती हो, वो हो सकता है कि तुम्हें कुछ ज्वेलरी जो है वो उधार दे दे यूज़ करने के लिए। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और उसका जो दुख होता है वो खुशी में बदल जाता है। इट इज़ ट्रू, अब मैं जो मटिल्डा होती है वो कहती है ये तुम सही कह रही हो। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ डेट द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। और अगले दिन ही जो है वो अपने फ्रेंड के हाउस पे चली जाती है और वहाँ पर उसको जो है पूरी स्टोरी बताती है कि क्या क्या बात है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर जो होती है वो अपने क्लोजेट पर जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केज, ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माई डियर। वो जो होती है उसके सामने एक ज्वेल का पूरा बॉक्स लेकर आती हैं पूरा क्लोजेट में से निकाल के, और उसे खोलने के बाद कहती हैं कि तुम जो हो इसमें से कोई भी एक चुन लो जो तुम्हें पसंद हो ज्वेलरी। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पेल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। पहले तो वो कुछ अपने लिए ब्रेसलेट देखती है, उसके बाद कुछ कॉलर पेल्स देखती है, उसके बाद वो जो है कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी देखती है, और वो उनसे संतुष्ट नहीं होती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम। वो जो होती है वो पहले हेसिटेट करती है, उसके बाद उन्हें पहनकर ट्राई करती है, और बाद में सोचती है कि यार इनमें से कौन सी को जो है मैं छोड़ दूँ और कौन सी को लूँ। वो बहुत जो है वो मुसीबत में फंस जाती है कि कौन सा जो है उसे ज्वेलरी लेनी चाहिए और कौन सी उसे नहीं लेनी चाहिए। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर। अब वो कहती है मैडम फॉरेस्टियर से मटिल्डा कि तुम्हारे पास और ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है मुझे दिखाने के लिए। वाई यस लुक योर फॉर योर सेल्फ। वो कहती है हाँ है ना, मैं वो तुम्हें और दिखाती हूँ। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू,
अब उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, और अचानक जो है मैडम फॉरेस्टियर को एक ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसके अंदर एक नेकलेस होता है जो कि डायमंड्स का होता है। हर हैंड्स ट्रमल्ड अस शी टुक इट आउट, और उसके जो हाथ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत खुश होती है जब वो है उसे अपने हाथों से निकालती है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सैक्टिक। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, पल्क ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लेंड मी दिस। अब वो जो होती है वो पहले तो उसको ट्राई करके देखती है, और जब उसे पता चलता है कि वो जो डायमंड का नेकलेस है उस पर बहुत अच्छा लग रहा है और वो जो है उसकी ड्रेस से मैच भी कर रहा है, तो वो जो होती है बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हेजिटेटिंग वॉइस में उस अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ। ओनली दिस, वाई यस सर्टेनली। अब उसकी जो मैडम फर्स्ट ईयर फ्रेंड होती है वो कहती है कि केवल तुम्हें यही चाहिए। वो कहती है चलो ठीक है, तुम ये रख सकती हो। इतना कहकर जो है उसे वो जो नेकलेस था वो दे देती है। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। उसके बाद वो जो है बहुत खुश हो जाती है अपनी फ्रेंड से, क्योंकि वो जो फ्रेंड होती है उसे नेकलेस दे देती है, और उसके बाद उसे थैंक यू कहने के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाती है उस ट्रेजर के साथ, यानी उस ज्वेलरी के साथ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब जो बॉल यानी यहाँ पर फंक्शन को कहा गया है, तो जो फंक्शन का दिन होता है वो आ चुका होता है। मैडम लॉयसेल वाज अ ग्रेट सक्सेस। मैडम लॉयसेल जो होती है उनके ग्रेट सक्सेस होता है, क्योंकि वो उनके पास ज्वेलरी भी थी और ड्रेस भी थी उस समय। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। और वो उस पार्टी में सबसे सुंदर थी, सबसे एलिजेंट थी, सबसे ग्रेशियस थी, सबसे स्माइलिंग थी और ज़्यादा जॉय कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी आदमी ने जो था नोटिस किया मैडम लॉयसेल को, क्योंकि वो बहुत इतनी सुंदर दिख रही थी। आस्क हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसका नाम वगैरह पूछे, उससे पहचान बढ़ाई। शी डांस्ड विद enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration will this victory so complete and sweet to her हार्ट। यानी वो जो होती है बहुत खुश होती है, वो समझती है कि मैं जो हूँ सबसे लकीएस्ट जो हूँ वो लेडी हूँ इस समय पे, क्योंकि सब जो है वो मुझे ही पूछ रहे हैं, और जब तक सब उसे पूछते हैं वो बहुत जो है खुश रहती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं जीत गई हूँ, उसे कुछ न कोई विक्ट्री कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद वो सुबह 4 बजे जो है अपने घर की ओर निकलते हैं पार्टी खत्म होने के बाद। हर हस्बैंड हैड बीन हाल्फ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। और उसके जो पति होते हैं वो आधे नींद में होते हैं, और एक सैलून्स कहते हैं वहाँ पर कमरों को, ठीक है, तो वहाँ पर ही किसी एक छोटे कमरे में सो रहे होते हैं। विद 3 other जेंटलमैन वोज वाइव्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच। और 3 और जेंटलमैन उस कमरे में होते हैं जिनकी वाइफ भी जो है वो जॉय कर रही होती है और फंक्शन में जो है पूरा इंजॉय कर रही होती है, और वो चारों जो हैं एक साथ सोते हैं। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स हर द मोडेस्ट wraps they had carried was pretty clashed with the elegance of the ball costume। अब वो जो है उसका पति के पास जो थी एक पुरानी शॉल होती है। अब उसके पास पुरानी शॉल होती है तो वो उस शॉल को जो है वो ओढ़ने से झिझकती है और उसे नहीं ओढ़ती है, क्योंकि शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन who were wrapping themselves in a rich furs। और वो जो होती है अपने आप को उन रिच वुमेन से बचाना चाहती है जिनके पास जो है वो रिच फर्स होते हैं, यानी उनके पास जो है शॉलें होती हैं बढ़िया बढ़िया, और वो बल्कि जो मैडम लॉयसेल होती है वो एक पुरानी सी और बेकार सी जो फर्ज होती है उसे ओढ़कर रहती है। लॉयसेल डिटेन्ड हर वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब जो लॉयसेल होता है, जो उनका पति होता है मटिल्डा का, वो कहता है कि मैं जो हूँ एक कैब को जो है वो कॉल करता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन जो लॉयसेल मैडम लॉयसेल होती है वो क्या करती है, जो मटिल्डा होती है वो उन अपने पति की बात नहीं सुनती और जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज। अब वो जब स्ट्रीट में आते हैं, जब फंक्शन से बाहर निकलते हैं, गली में आते हैं, तो उन्हें वहाँ पर जो है कोई कैरियज नहीं दिखता है, कोई भी गाड़ी नहीं दिखती है। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन वोम दे सो एट अ डिस्टेंस। और उन्हें जो है कोई गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें जो है एक कोचमैन वहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग।
फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस डेट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। उसके बाद वो जो है वहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते चलते उन्हें वो रिवर को क्रॉस करते हैं और फाइनली उन्हें जो है बहुत दूर जाकर एक ओल्ड कैरियज दिखता है जो नाइट में चलते हैं पेरिस की सड़कों पर। इट टुक देम अस फॉर अस देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू द अपार्टमेंट। और वो जो है उन अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए उससे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है आइए पढ़ते हैं। इट वॉज ऑल ओवर ऑफ फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट द रिमेंबर्ड डेट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और उसके पति को याद आती है कि उसे जो है अभी सुबह 10 o'clock को ऑफिस जाना है और जबकि उस टाइम 4 बज चुके होते हैं, तो वो कहता है कि मुझे जाकर जल्दी सोना पड़ेगा। शी रिमूव्ड द wraps फ्रॉम द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ। और घर पहुंचने के बाद हर ग्लोरी, और घर पहुंचने के बाद जो मेटिल्डा होती है वो शॉल को एक बार हटाती है, उसके बाद अपने आप को जो है देखती है एक आखिरी बार शीशे में कि वो कितनी सुंदर दिख रही है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर और नेक। यानी अचानक ही जो है वो देखती है कि उसका नेकलेस जो है वो उसके गले में नहीं है, तो वो जो होती है वो रोने लगती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। और उसके बाद आगे क्या होता है गाइस ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है उसका नेकलेस मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सो गुड बाय गाइस।